आरसीबी वीस सीएसके हाइलाइट्स आईपीएल 2024। बेंगलुरु की प्लेऑफ में एंट्री, चेन्नई को 27 रन से हराकर किया बाहर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वीस चेन्नई सुपर किंग्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस सीजन के शुरुआती 8 मैचों में से 7 में हार मिली जी थी, जिसमें लगातार 6 मैचों में शिकस्त दी थी। इन 6 हार के बाद बेंगलुरु ने अगले 6 मैच जोरदार अंदाज में जीतकर 9वीं बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बना ली है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 218 रन बनाए। उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को 200 या उससे कम रन पर रोकना था। दमदार गेंदबाजी की मदद से बेंगलुरु ने चेन्नई को 20 ओवरों में 191 रन पर रोकते हुए न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि आखिरी 4 में जगह भी बना ली। इसके साथ ही डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बेंगलुरु ने लगातार 6 हार के बाद लगातार 6 जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बनाई है। आरसीबी वीस सीएसके लाइव अपडेट्स। बेंगलुरु ने चेन्नई को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई को क्वालिफाई करने के लिए आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी और पहली बॉल पर धोनी ने 110 मीटर लंबा छक्का जमा दिया था। इसके बाद अगली ही बॉल पर यश दयाल ने धोनी को आउट किया और फिर सिर्फ 1 रन देकर टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने एक हाथ से हैरतअंगेज कैच लेकर मिचेल सेंटनर को लौटा दिया है। चेन्नई का छठा विकेट गिरा। रचिन के बाद शिवम दुबे साथ भी अगले ही ओवर में आउट हो गए हैं। कैमरन ग्रीन ने बेंगलुरु को बड़ी सफलता दिलाई है। चेन्नई ने एक आसान विकेट बेंगलुरु को दे दिया है। शिवम दुबे और रचिन के बीच दूसरे रन को लेकर गलतफहमी हुई और रचिन 61 आउट हो गए। चौथा विकेट गिरा। रचिन रविंद्र ने इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक जमाया है। उन्होंने 31 गेंदों में ये अर्धशतक जमाया। चेन्नई को बड़ा झटका लगा है और अजिंक्य रहाणे 33 आउट हो गए हैं। 10वें ओवर की पहली बॉल पर लॉकी फर्ग्यूसन को ये सफलता मिली। शुरू में ही 2 विकेट गंवाने के बावजूद चेन्नई ने पावरप्ले में तेजी दिखाते हुए 58 रन बना दिए। रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभाला है। चेन्नई को तीसरे ओवर में बड़ा झटका लगा है। अपना पहला ओवर डाल रहे यश दयाल ने डेरिल मिचेल 4 का विकेट हासिल कर लिया। चेन्नई की शुरुआत एकदम खराब रही है और पहली ही बॉल पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल को यह विकेट मिला। बेंगलुरु की पारी 218 रनों पर खत्म हुई, यानी चेन्नई को जीत के लिए 219 रनों की जरूरत है। लेकिन अगर टीम 201 रन बनाकर भी हार जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि बेंगलुरु को कम से कम 18 रनों से जीत की जरूरत है। 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक 14 ने एक छक्का और चौका जमाकर टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन 5वीं गेंद पर आउट हो गए। लगातार 2 छक्के खाने के बाद शार्दुल ठाकुर ने 18वें ओवर में रजत पाटीदार 41 का विकेट हासिल कर बेंगलुरु को तीसरा झटका दिया है। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी 54 रन आउट हो गए हैं और बेंगलुरु ने अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया है। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने सिर्फ 35 गेंदों में एक बेहतरीन अर्धशतक जमाया है। साथ ही बेंगलुरु के 100 रन भी हो गए हैं। बेंगलुरु को पहला झटका लगा है और विराट कोहली 47 रनों की तेज पारी खेलने के बाद आउट हो गए। मिचेल सेंटनर ने ये विकेट लिया। पावरप्ले के पहले 3 ओवरों में 31 रन बनाने के बाद अगले 3 ओवरों में स्पिनरों ने लगाम लगाए और सिर्फ 11 रन दिए। 6 ओवरों में बने सिर्फ 42 रन। बेंगलुरु से अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि बारिश रुक चुकी है और 8:25 बजे मुकाबला दोबारा शुरू होगा। साथ ही एक भी ओवर नहीं कटा है। सिर्फ 3 ओवर के बाद बेंगलुरु में बारिश आ गई और मैच रुक गया है। कोहली ने एक ही ओवर में 2 छक्के जमाए, जबकि डुप्लेसी ने भी एक छक्का चौका जड़ा और आरसीबी ने 31 रन बना लिए थे। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने बेंगलुरु के लिए पारी की शुरुआत की है और पावरप्ले में बड़े स्कोर पर उनकी नजर होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाफ डुप्लेसी कप्तान विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, महिपाल लोमरो, दिनेश कार्तिक, यश दयाल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन। चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्षणा, सिमरजीत सिंह। सीएसके ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है, क्योंकि मोइन अली इंग्लैंड लौट गए हैं और उनकी जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर आए हैं। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। इस सीजन को एमएस धोनी का आखिरी माना जा रहा है और ऐसे में अगर बेंगलुरु जीतती है तो ये मैच उनके आईपीएल करियर का आखिरी साबित हो सकता है। क्या धोनी ऐसा होने से रोक पाएंगे?
बेंगलुरु 13 मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि चेन्नई 13 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। आईपीएल में एमएस धोनी के आखिरी बार खेलने पर बोले विराट कोहली, देखो आगे क्या होता है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 के बाद रिटायरमेंट लेंगे या नहीं ये तो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन फैंस को इस सवाल के जवाब का इंतजार है। उनकी उम्र और इंजरी को देखते हुए तो यही लगता है कि ये उनका आखिरी आईपीएल होगा, लेकिन विराट कोहली ऐसा नहीं सोचते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। उनकी उम्र 42 हो चुकी है और इंजरी की भी समस्या लगातार बनी हुई है। इन सभी चीजों को देखते हुए क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस तक ये कयास लगा रहे हैं कि आईपीएल 2024 उनका आखिरी सीजन हो सकता है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि फैंस अब अपने दो हीरो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार एक साथ खेलते हुए देख पाएं। लेकिन विराट कोहली को ऐसा नहीं लगता है। उनका मत फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग है। धोनी के रिटायरमेंट पर क्या बोले विराट कोहली ने चिन्नास्वामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले जियो सिनेमा के इनसाइड आउट शो पर शिरकत की। इस दौरान उनसे धोनी के फेयरवेल को लेकर सवाल किया गया। इस पर विराट कोहली ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने इसके लिए अपनी टीम का उदाहरण दिया। कोहली ने खुलासा किया कि जब बेंगलुरु की टीम शुरू में लगातार मैच हार रही थी तो उन्होंने हार मान ली थी और अपना सामान पैक कर लिया था, लेकिन उनकी टीम आज भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। विराट ने धोनी के साथ बिताए पुराने पलों को याद किया। उन्होंने इस अनुमान से भी इनकार नहीं किया कि 18 मई को दोनों मैदान पर एक साथ आखिरी बार दिखें। कोहली ने कहा कि फैंस जब भी दोनों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं तब एक अच्छा अनुभव होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। विराट का वर्ल्ड कप प्लान। विराट से पाकिस्तान के खिलाफ उनके टी20 वर्ल्ड कप प्लान के बारे में भी पूछा गया। वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई। इस बार टीम इंडिया के साथ और वो खुद अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 9 जून के बारे कुछ नहीं सोच रहे हैं। बता दें कि विराट कोहली आईपीएल 2024 में 155 की स्ट्राइक रेट से 661 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप अपने नाम कर रखा है। अब भारतीय फैंस को वर्ल्ड कप में भी उनसे इसी फॉर्म की उम्मीद रहेगी। रोहित शर्मा ने किसे दिया मुंबई इंडियंस की हार का दोष। अपनी बैटिंग पर बोले, पूरा सीजन यही किया। मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन की शुरुआत ही विवादों के साथ हुई थी और उसका साया पूरे सीजन पर दिखा, जहां टीम में एकजुटता की कमी दिखी, खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा और कप्तानी पर भी सवाल उठते रहे। खुद रोहित का प्रदर्शन भी उतार चढ़ाव भरा रहा। आखिरकार मुंबई इंडियंस के बेहद खराब सीजन का अंत हो ही गया और ये खत्म भी वैसे ही हुआ जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे बीच का वक्त गुजरा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई को अपने आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 रन से हरा दिया। इसके साथ ही मुंबई ने सीजन का अंत सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिरी स्थान पर किया। नए सीजन से पहले बड़े बदलाव, टीम में तालमेल और एकजुटता की कमी से लेकर खराब कप्तानी और कई खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन ने इस सीजन में मुंबई की ऐसी हालत की। लेकिन टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बताया कि इस हार का दोषी कौन है। मुंबई इंडियंस का ये पूरा सीजन का फोकस रोहित शर्मा पर रहा, जिन्हें सीजन शुरू होने से पहले ही कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बाद से ही लगातार बवाल होता रहा और हार्दिक पांड्या को लगातार फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। फिर कुछ मैचों में दमदार प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा भी की फॉर्म भी पटरी से उतर गई थी और इसलिए भी मुंबई वापसी नहीं कर पाए। रोहित ने हालांकि आखिरी मैच में जरूर 68 रनों की पारी खेली और अच्छे अंदाज में विदा ली। रोहित ने किसको दिया हार का दोष। मुंबई को 14 मैचों में से सिर्फ 4 में जीत मिली और ऐसे प्रदर्शन के बाद टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हर कोई इसकी अलग अलग वजहें बता रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी से बेहतर शायद ही कोई इसे बयान कर सके। रोहित शर्मा ने भी यही किया और मैच के बाद बताया कि मुंबई के इस हाल का दोषी कौन है। जियो सिनेमा से बात करते हुए रोहित ने कहा कि टीम के ऐसे प्रदर्शन के लिए सभी खिलाड़ी दोषी हैं क्योंकि पूरे सीजन के दौरान सबने काफी गलतियां की। रोहित ने कहा कि आईपीएल 2024 टीम की योजना के मुताबिक नहीं रहा। मुंबई को 5 खिताब जिताने के बावजूद कप्तानी से हटाए गए रोहित ने बताया कि उनकी टीम ने कहां गलतियां की। दिग्गज ओपनर ने कहा कि आईपीएल में सिर्फ कुछ ही मौके मिलते हैं और उन्हें तब ही लपक लेना चाहिए, जो मुंबई ने नहीं किया और इसका ही नतीजा रहा कि कई मैच ऐसे रहे जो टीम को जीतने चाहिए थे लेकिन वो हार गए। अपनी बैटिंग पर भी बोले, हिटमैन। कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित इस सीजन में सिर्फ एक बल्लेबाज के रूप में खेलते रहे और शुरुआती मैचों में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए धमाकेदार ओपनिंग की। रोहित ने 2019 के बाद पहली बार एक सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए।
इस बार उनके बल्ले से 14 पारियों में 417 रन निकले, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद वो बीच के मैचों में फेल होने लगे थे और अपनी इसी कमी को भी रोहित ने स्वीकार किया। रोहित ने माना कि उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे में वो अच्छा नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका अच्छी मानसिक स्थिति में होना, अच्छी प्रैक्टिस करना जरूरी था और उन्होंने पूरे सीजन यही किया। टीम बदलेंगे रोहित। ये सीजन तो निपट गया है और अब रोहित शर्मा कुछ ही दिनों में T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी में लग जाएंगे, जहां वो टीम इंडिया के खिताबी सूखे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद हर किसी की नज़रें इस बात पर रहेंगी कि क्या रोहित अगले सीजन में भी मुंबई का हिस्सा रहते हैं या नहीं। कप्तानी विवाद के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये रोहित का आखिरी सीजन हो सकता है और फिर कुछ वीडियो और फोटो के जरिए भी इन अफवाहों को जोर मिला है। आने वाले वक्त में इससे भी पर्दा हट जाएगा। IPL ट्रॉफी नहीं, रोहित और धोनी की ये चीजें चाहते हैं विराट कोहली। विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए करीब 2 दशक हो गए हैं। इस दौरान कई चीजों को हासिल किया, लेकिन रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की 2 खास चीजों के लिए वो आज भी तरसते हैं और उसे पाने की इच्छा जताई है। विराट कोहली के पास धन है, शोहरत है और क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स उनके नाम है, यानी उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने अपने टैलेंट से हर वो चीज हासिल कर ली है जिसे कोई भी क्रिकेटर पाना चाहता है। हालांकि अपनी कप्तानी में वो महेंद्र सिंह धोनी की तरह भारत को कभी कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीता सके। इसके अलावा रोहित शर्मा की तरह IPL में भी वो कोई ट्रॉफी नहीं जीत सके हैं, फिर भी उन्हें इसका कोई गम नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे वो रोहित शर्मा और MS धोनी से पाना चाहते हैं। रोहित और धोनी से क्या चाहते हैं विराट कोहली ने जियो सिनेमा पर खुलासा किया है कि उन्हें रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से क्या चाहिए। कोहली ने साल दर मेहनत करके क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया है। क्रिकेट में उन्होंने हर वो शॉट और तकनीक सीखी जिससे इस खेल के बादशाह बन सके। लेकिन एक मामले में रोहित शर्मा और MS धोनी के स्तर तक नहीं पहुंच सके। जब उनसे पूछा गया क्रिकेट में ऐसी कौन सी चीज है जो वो रोहित शर्मा से लेना चाहेंगे, तो उन्होंने किसी ट्रॉफी नहीं बल्कि हिटमैन के जैसे पुल शॉट लगाने की इच्छा जताई। वहीं धोनी से फील्ड प्लेसमेंट की स्किल लेने की बात कही। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली खुद ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी इस मामले में विराट कोहली से बहुत आगे हैं। किस क्रिकेटर से क्या चाहते हैं कोहली? रोहित और धोनी के अलावा विराट कोहली सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन से स्पिनर्स के खिलाफ बैकफुट पर सीधा छक्का लगाने की कला को सीखना चाहते हैं। वहीं KL राहुल से बाएं हाथ से कैच, बुमराह से यॉर्कर और रवींद्र जडेजा से मैदान पर फील्डिंग सीखने की बात कही। दरअसल विराट कोहली को कुछ क्रिकेटर्स के नाम बताए गए थे और उनसे पूछा गया कि वो इनसे कौन सी क्रिकेटिंग स्किल लेना चाहेंगे। इसके जवाब में कोहली ने ये बातें कही। बता दें कि खुद विराट दुनिया में सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कलाइयों का इस्तेमाल करके उनकी लगाया गया फ्लिक भी काफी मशहूर है। विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया, धोनी को आ गया गुस्सा। महेंद्र सिंह धोनी आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए हाई वोल्टेज मुकाबले में वो भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। इस गुस्से के पीछे का कारण थे विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 18 मई IPL का 68वां मुकाबला खेला गया। प्लेऑफ के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम था। ऐसे में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी मैच के दौरान काफी एक्टिव नजर आए। भले ही दोनों टीम की कप्तानी नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बेहद सीरियस दिखे। इस बीच कोहली कुछ ऐसा कर दिया जिससे धोनी को गुस्सा आ गया। इसके बाद वो कुछ कहते हुए नजर और उनकी ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। धोनी को क्यों आया गुस्सा? आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी शांत रहते हैं और ठंडे दिमाग से खेल को विकेट के पीछे से कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी को भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहे हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान गुस्सा आ गया। ये वाकया मैच के तीसरे ओवर के दौरान हुआ और इसकी वजह थे विराट कोहली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोहली ने ऐसा क्या कर दिया कि माही गुस्सा हो गए। दरअसल चेन्नई की फील्डिंग के दौरान टीम का तीसरा ओवर फेंकने के लिए तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे को बुलाया गया। उनके पहले ही गेंद पर ही विराट ने एक शानदार फ्लिक लगाया जो छक्के के लिए गई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से छक्का जड़ दिया। तुषार देशपांडे को इस तरह छक्का खाते देखकर धोनी को गुस्सा आ गया। वो उसी समय उन्हें डांटने लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोहली ने बनाया छक्कों रिकॉर्ड। IPL 2024 में शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने चेन्नई और बेंगलुरु के इस मैच में छक्कों का नया रिकॉर्ड बनाया।
उन्होंने 29 गेंद में 47 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के जड़े। इसके साथ ही विराट ने इस सीजन छक्का मारने में लखनऊ के निकोलस पूरन की बराबरी कर ली। बता दें कि वो अब तक 36 छक्के लगा चुके हैं। उनके बाद हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 35 और कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन ने 32 छक्के जड़कर दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब तक कोहली के नाम पर ही है। विराट कोहली इस सीजन 14 पारियों में 708 रन बना चुके हैं। जिस बात के लिए कोहली का उड़ा मजाक उठते रहे सवाल, उसमें ही नंबर 1 बने विराट कोहली ने लीग स्टेज के आखिरी मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग की और सिर्फ 29 गेंदों में 47 रन जड़े, जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के जमाए, जिसके दम पर वो सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में नंबर 1 बन गए। विराट कोहली की बैटिंग पूरे आईपीएल 2024 सीजन के दौरान चर्चा में बनी रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्टार बल्लेबाज ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 708 रन बनाए हैं। फिर भी उनकी बल्लेबाजी कई बार सवालों के घेरे में रही है, खास तौर पर तेज शुरुआत के बाद धीमा पड़ जाना या फिर स्पिनर्स के खिलाफ बड़े शॉट्स नहीं खेल पाना, छक्के नहीं लगा पाना। कोहली ने धीरे धीरे इन सभी सवालों का जवाब दे दिया और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे अहम मुकाबले में वो कमाल कर दिया, जिसकी उम्मीद इस सीजन से पहले शायद ही किसी ने की होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ प्लेऑफ की लड़ाई वाले मुकाबले में बेंगलुरु पहले बैटिंग के लिए उतरी और विराट ने आते ही वो काम किया जो इस सीजन में लगातार कर रहे थे। कोहली ने पावरप्ले में गेंदबाजों को निशाना बनाना शुरू किया और चौके छक्के बरसा दिए। तीसरे ओवर में ही कोहली ने तुषार देशपांडे पर 2 छक्के उड़ाए, जिसमें से एक 98 मीटर का था। सीजन में सबसे ज्यादा छक्के चेन्नई के स्पिनर जब हावी हो रहे थे, तब कोहली ने रवींद्र जडेजा और मिचेल सेंटनर को निशाने पर लिया। कोहली ने दोनों पर स्लॉग स्वीप खेलते हुए डीप मिडविकेट पर एक छक्का जड़ा। इस तरह कोहली ने 29 गेंदों में 47 रनों की अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के उड़ाए। इन 4 छक्कों के साथ ही कोहली ने वो कर दिया जिसके बारे में इस सीजन से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा, जिसको लेकर कोहली पर सवाल उठते रहे। ये 4 छक्के जड़ते ही इस सीजन में कोहली सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस मैच से पहले कोहली के खाते में 13 पारियों में 33 छक्के थे। इस पारी के बाद उनके नाम 37 छक्के हो गए और वो नंबर 1 बन गए। उन्होंने निकोलस पूरन 35 और अभिषेक 35 को पीछे छोड़ा। कोहली का सबसे आगे निकलना इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने कुल 16 छक्के ही जमाए थे। इसके उलट इस सीजन में सिर्फ पावरप्ले में ही कोहली ने 20 छक्के उड़ाए हैं। पहले भारतीय बल्लेबाज। सिर्फ इतना ही नहीं, कोहली ने 47 रनों की अपनी पारी के साथ ही इस सीजन में 708 रन भी बना लिए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। इस तरह कोहली पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने आईपीएल इतिहास में 2 सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली ने इससे पहले 2016 में 973 रन बनाए थे, जो आईपीएल के 17 सीजन का रिकॉर्ड है। आखिरी ओवर के हीरो यश एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस सीजन का ये आखिरी मैच था और मौका भी जबरदस्त था। बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 218 रन बनाकर अपनी ओर से चेन्नई को चुनौती दी थी। बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच को 18 रन या उससे ज्यादा के अंतर से जीतना था, यानी चेन्नई को 200 रन या उससे कम पर रोकना था। आखिरी ओवर में चेन्नई को 201 रन तक पहुंचने के लिए 17 रनों की जरूरत थी और यश दयाल के ओवर की पहली बॉल पर धोनी ने 110 मीटर का छक्का लगाकर बेंगलुरु को डरा दिया था। दयाल ने इसके बाद जोरदार वापसी की और अगली 5 गेंदों में न सिर्फ धोनी को आउट किया, बल्कि सिर्फ 1 रन देकर टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। आरसीबी के बल्लेबाजों का जोरदार हमला। अपने होम फैंस के सामने बेंगलुरु ने शुरुआत भी उसी जबरदस्त अंदाज में की। विराट कोहली 47 ने तीसरे ओवर में ही 2 छक्के जमा दिए थे, लेकिन तीसरे ओवर के बाद आई बारिश ने करीब 40 मिनट का खेल खराब किया। फिर मुकाबला शुरू हुआ तो चेन्नई के स्पिनरों ने अगले 3 ओवरों में सिर्फ 11 रन देकर रफ्तार पर लगाम लगाए। हालांकि इसके बाद कोहली और डुप्लेसी चावन ने फिर रफ्तार बढ़ाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी हुई, जो कोहली के विकेट के साथ टूटी। इसके बाद डुप्लेसी एक दमदार अर्धशतक जमाकर रन आउट हुए, लेकिन फिर रजत पाटीदार 41 और कैमरन ग्रीन ने हमला बोला। दोनों के बीच 28 गेंदों में 71 रनों की साझेदारी हुई, जिसने बेंगलुरु को 200 रनों के करीब पहुंचाया। ग्रीन 38 नाबाद का हमला अंत तक जारी रहा, जहां उन्हें दिनेश कार्तिक 14 और ग्लेन मैक्सवेल 15 का भी अच्छा साथ मिला। आखिरी 5 ओवरों में 80 रन बनाकर बेंगलुरु ने 218 रनों का दमदार स्कोर खड़ा किया।
पावर प्ले में ही पिछड़ी सीएसके। चेन्नई को क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए पहले ही 17 रनों का फायदा था, क्योंकि उन्हें 201 रन बनाकर हारने पर भी प्लेऑफ में जगह मिल सकती थी, लेकिन पहली ही बॉल पर उसकी उम्मीदों को झटका लग गया। ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। वहीं तीसरे ओवर में ही यश दयाल ने डेरिल मिचेल को भी पवेलियन लौटा दिया। इस सीजन में फ्लॉप रहे अजिंक्य रहाणे 33 और रचिन रविंद्र ने एक तेज साझेदारी कर पारी को संभाला और तेजी से 66 रनों की साझेदारी की। 3 ओवरों में सीएसके की उम्मीदें ध्वस्त। 10वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने रहाणे को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और फिर रनों की रफ्तार पर कुछ लगाम लग गई। इसके बाद लगातार 3 ओवरों में 3 विकेट के साथ चेन्नई की उम्मीदें खत्म होने लगीं। सीजन का पहला अर्धशतक लगाने वाले रचिन रविंद्र 61 अपने साथी शिवम दुबे के साथ गलतफहमी के कारण 13वें ओवर में रन आउट हुए और अगले ही ओवर में दुबे 15 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर कैमरन ग्रीन का शिकार बने। 15वें ओवर में फाफ डुप्लेसी ने एक हाथ से सनसनीखेज कैच लेकर मिचेल सेंटनर को लौटा दिया। 15 ओवर में सिर्फ 129 रन तक 6 विकेट गिरने के बाद चेन्नई की हार तय लगने लगी थी, लेकिन धोनी और रवींद्र जडेजा 42 नाबाद अभी भी मोर्चे पर थे और दोनों ने अगले 4 ओवरों में काउंटर अटैक करते हुए टीम को 184 रनों तक पहुंचाया। फिर आखिरी ओवर में सीएसके को 17 रनों की जरूरत थी, जिससे वो 201 रन बनाकर क्वालिफाई कर सकती थी और पहली गेंद पर ही धोनी 25 ने छक्का जमाया, लेकिन यश